HBL PSL 7 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आखिरी ग्रुप मैच इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाई हो गया। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। आखिरी ओवर में 23 रन बनाए। ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। कलंदर्स ने स्कोर 8 विकेट पर बनाया। दोनों टीम्स के पॉइंट्स 12-12 हो गए, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर लाहौर कलंदर्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर रही। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों का हुजूम। क्रिकेट के मतवाले लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से खूब महसूस हुए। पहले पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स खुल के ना खेल पाए। मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर लौट गए। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की इनिंग्स 20 और कामरान अकमल की 18 रन पर तमाम हुई। इसके बाद शुएब मलिक ने 32 और हैदर अली ने 25 रन की इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने 17 रन बनाकर टीम का स्कोर 7 विकेट पर 158 तक पहुंचाया। फवाद अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज और डेविड वीसा ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में लाहौर के ओपनर्स फखर जमान पहली ही गेंद पर आउट हो गए। फिल सॉल्ट भी 14 रन बनाकर लौट गए। ऐसे में कामरान गुलाम ने 25 और मोहम्मद हफीज ने 49 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन हफीज के आउट होने के बाद ज़ल्मी के बॉलर्स हावी आ गए। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 24 रन दरकार थे। ज़ल्मी के मोहम्मद उमर की पहली गेंद वाइट, दूसरी पर शाहीन शाह का चौका। शाहीन ने तीसरी और चौथी गेंद पर बुलंद छक्के लगाए। 2 डॉट गेंदों के बाद आखिरी गेंद पर लाहौर को 7 रन दरकार थे। शाहीन आफरीदी ने छक्का लगाकर मैच टाई कर दिया। शाहीन आफरीदी 20 गेंदों पर 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का वाहिद मैच जो सुपर ओवर पर गया, जिसमें लाहौर कलंदर ने 5 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के शुएब मलिक ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी टीम को फतह दिला दी। इस कामयाबी के बाद भी टेबल पर लाहौर कलंदर्स की दूसरी और पेशावर ज़ल्मी की तीसरी पोजीशन बरकरार है। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस को आउट करने के बाद खुशी के लम्हात में भी हज़रतुल्लाह ज़ज़ई का कैच छोड़ने वाले कामरान गुलाम पर गुस्सा निकालना ना भूले, थप्पड़ रसीद कर दिया। पेशावर की इनिंग्स का दूसरा ओवर, दूसरी ही गेंद पर हारिस रऊफ ने हजरतुल्लाह को आउट होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कामरान गुलाम आसान सा कैच न कर सके। 2 गेंदों के बाद हारिस रऊफ ने मोहम्मद हारिस को फवाद अहमद के हाथों कैच करवा दिया। था तो यकीनन ये खुशी का लम्हा, लेकिन हारिस गुस्से में भरे हुए दिखाई दिए। विकेट सेलिब्रेशन के लिए कामरान गुलाम करीब आए, हारिस ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। कामरान गुलाम मुस्कुराए, हारिस के मजीद करीब आए, लेकिन हारिस उन्हें घूरते रहे। मगर कुछ ही देर में हारिस का गुस्सा काफूर हो गया। जब कामरान गुलाम ने वहाब रियाज को रन आउट किया तो हारिस कामरान के पास आए, उन्हें शाबाश दी और गले लगा लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है। दौरे पाकिस्तान के लिए 16 रुकनी वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान किया गया है। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल स्क्वाड की क़यादत करेंगे। शॉन एबट, एस्टन एगर, जेसन बेहरेंडोर्फ, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैग्नस लाबुशेन, मिशेल मार्च, बेन मैकडर्मट, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़ैम्पा स्क्वाड में शामिल हैं। डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। वाइट बॉल सीरीज़ रावलपिंडी में खेली जाएगी। 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को वनडे मैचेस होंगे। 5 अप्रैल को वाहिद T20 खेला जाएगा। चेयर नेशनल सिलेक्शन पैनल जॉर्ज बेली कहते हैं, हमने बासलाहियत और वर्सटाइल स्क्वाड का इंतखाब किया है। हम अगले वर्ल्ड कप के लिए वनडे टीम तश्कील देने के अमल से गुजर रहे हैं। बुलेटिन में अभी बात करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें 950 से ज़ायद टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% हो गई है। मुल्क में 1261 मरीजों की हालत नाजुक है। मुल्क भर में 2 शहरों जिसमें मर्दान और मुजफ्फराबाद शामिल हैं, यहाँ पर कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% से ज़्यादा रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.43% रिकॉर्ड की गई।
कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% कम होने पर NCOC ने कराची, पेशावर और हैदराबाद में भी कोरोना पाबंदियां नरम कर दी हैं। 3 शहरों गिलगित, मर्दान और मुजफ्फराबाद के अलावा दीगर शहरों में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70 से बढ़ाकर 80% मुसाफिरों और ट्रेन मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाने का फैसला किया गया है। ताहम अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेवरेज की सर्विंग पर पाबंदी 28 फरवरी तक बरकरार रहेगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना पाबंदियों के हवाले से NCOC के जायजा इजलास में मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। 3 शहरों गिलगित, मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अभी भी 10% होने के बायस कोरोना पाबंदियों का इत्तलाक जारी रहेगा, जबकि बाकी तमाम शहरों में कोरोना पाबंदियों में नरमी करते हुए NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 3 शहरों के अलावा बाकी शहरों में इंडोर इज्तिमात में शुरका की तादाद 300 से बढ़ाकर 500 तक करने की इजाज़त दे दी गई है। इस एलामिये के मुताबिक आउटडोर तकरीबात और इज्तिमात की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 70% से बढ़ाकर अब 80% कर दी गई है। दौरान सफ़र बेवरेजेस की तकसीम पर 28 फरवरी तक पाबंदी बरकरार रहेगी। रेलवे में दौरान सफ़र मुसाफिरों की गुंजाइश 80% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। इसके अलावा तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3.5 साल अवाम की जेबों पर भारी रहे। आटे का 20 किलो का थैला 393 रुपये 68 पैसे, घी 258 रुपये 49 पैसे, लहसुन 268 रुपये 43 पैसे महंगा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल महंगाई मुसलसल बढ़ती रही। चीनी औसत 33 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 140 रुपए फी किलो तक भी पहुंची। अगस्त 2018 तक फरवरी 2022 के दौरान घी 258 रुपए 49 पैसे, दाल माश 124 रुपए 86 पैसे, दाल मसूर 101 रुपए 62 पैसे और दाल चना 48 रुपए 94 पैसे महंगी हो गई। बकरे का गोश्त 427 रुपए 57 पैसे, गाय का गोश्त 219 रुपए 58 पैसे महंगा, जिंदा मुर्गी 98 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी होगी। आटे का 20 किलो का थैला औसत 393 रुपए 68 पैसे महंगा हुआ। ताज़ा दूध 30 रुपए 17 पैसे फी लीटर, दही 31 रुपए 44 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 268 रुपए 43 पैसे और चावल 21 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगे हुए। अंडों की कीमत 56 रुपए 95 पैसे फी दर्जन बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 827 रुपए महंगा और 3.5 सालों के दौरान बिजली चार्जेस 2 रुपए से बढ़कर 6 रुपए 93 पैसे फी यूनिट हो गए। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून पर मामूली बढ़तरी हासिल है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स नून लीग को पहली चॉइस करार दे रहे हैं, जबकि 20% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे, जबकि 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम वोटर्स की चौथी पसंद है। कौमी सतह के बरखिलाफ चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई देती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 33% के साथ पंजाब में आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में 24% और बलूचिस्तान में 20% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात में पहली पसंद नजर आती है। गैलप पाकिस्तान ने 5000 से ज्यादा अफराद की राय पर यह नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी सतह पर आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अवामी हिमायत में मामूली फ़र्क से आगे है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात होने की सूरत में 23% पाकिस्तानी नून लीग को वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं, जबकि 20% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। 10% के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे, जबकि 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे वोटर्स की पसंदीदगी में चौथे नंबर पर मौजूद है। अगर सूबों में देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स की पहली पसंद नजर आती है। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें 5000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने के लिए कौमी सतह पर 23% पाकिस्तानियों ने नून लीग को वोट देने के लिए पहली पसंद कहा, जबकि 20% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए पसंद किया। 10% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 1% ने TLP, 1% ने ANP, 1% ने पाकिस्तान मुस्लिम
लीग काफ, 1% ने जमात इस्लामी जबकि 3% ने आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने के लिए पसंद किया। सर्वे में MQM पाकिस्तान, PSP के लिए 1% से कम अफराद ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने का कहा। 2% अफराद ऐसे थे जिनका कहना था कि वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, जबकि 16% ने किसी को वोट न देने का कहा। लेकिन सर्वे में ये भी देखा गया कि 3 बड़ी जमातों के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले सूबों में उनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। पंजाब में 33% ने मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने के लिए पहली पसंद कहा। 20% ने PTI, 5% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% ने TLP, 1% ने JUI फे, 1% ने PMLQ और 3% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का कहा। जमात इस्लामी, PSP, MQM पाकिस्तान, ANP को 1% से कम अफराद ने वोट देने के लिए पसंद किया। अलबत्ता 1% ने किसी भी दूसरी पार्टी जबकि 16% ने किसी सियासी जमात को वोट न देने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा में 25% PTI को बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं, जबकि 14% नून लीग को वोट देना चाहते हैं। 14% ने JUI फे, 5% ने PPP, 3% ने ANP, 1% ने TLP, 1% ने जमात इस्लामी, 1% ने PMLQ जबकि 2% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अपनी पसंद करार दिया। 1% से कम लोग PSP और MQM पाकिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने के लिए पसंद करने का बताते हैं। 1% से कम ने किसी भी दूसरी पार्टी जबकि 14% ने किसी सियासी जमात को वोट न देने का इरादा जाहिर किया। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा यानी 24% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहली पसंद नजर आई। 17% ने PTI, 9% ने नून लीग, 2% ने JUI फे, 1% ने PMLQ, 1% ने TLP, 1% ने PSP जबकि 2% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का कहा। 1% से कम अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और ANP को वोट देने के लिए चुना। 2% ने किसी दूसरी पार्टी और 18% ने किसी को वोट न देने या इस बारे में फिलहाल फैसला न करने का कहा। बलूचिस्तान में 20% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने के लिए पहली पसंद कहा। 17% ने PTI, 14% ने ANP, 12% ने JUI फे, 11% ने नून लीग, 7% ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 2% ने जमात इस्लामी जबकि 3% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अपनी चॉइस कहा। PMLQ, MQM पाकिस्तान, PSP और TLP को सर्वे में 1% से कम ने वोट देने का इरादा जाहिर किया। सर्वे में 9% अफराद ऐसे थे जिन्होंने किस सियासी जमात को वोट देना है इस बारे में फैसला न करने या किसी को वोट न देने का बताया। मुल्तान के बिहाड़ी चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कब्जे करके गैर कानूनी बस स्टैंड बना लिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान के बिहाड़ी चौक पर गैर कानूनी बस स्टैंड्स और वैगन स्टैंड्स की भरमार है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि अहले इलाका को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन गैर कानूनी बस स्टैंड ने जो ग्रीन बेल्ट थी, जो चौक कुम्हारावाला से बिहाड़ी चौक के दरमियान थी, उसके बेशतर हिस्से पर जो है वो कब्जा कर लिया और अब वो ग्रीन बेल्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अहले इलाका का ये कहना है कि इस ग्रीन बेल्ट से मुल्का एक पार्क है जहाँ पर शाम के वक्त में फैमिलीज़ आकर उनको तफरी के मौके मिलते थे, लेकिन वो पार्क भी जो है वो उजड़ चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो गैर कानूनी बस स्टैंड्स कायम किए गए हैं वो इस पार्क पर भी जो है वो कब्जा करना चाह रहे हैं। शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि जो गैर कानूनी बस स्टैंड्स बनाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए और ग्रीन बेल्ट और पार्क को दोबारा बहाल किया जाए। दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत में आलमी सयाहों की दिलचस्पी रही। मजीद हमें आगाह करेंगे सिब्त आरिफ। दुबई में मीना बाजार मेड इन पाकिस्तान मसनूआत आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में तहजीब कदा के बैनर तले एक ऐसी कोशिश की जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, चित्राल हर जगह से हम अपने जो सकाफ़ती वर्सा है और सकाफ़ती मवाद है हम उसको ला के दुनिया के सामने पेश करें और ये बताएं कि पाकिस्तान का कितना रिच कल्चर है। हाथ से बनी अशिया, मलबूसात, ट्रक आर्ट के नमूने पाकिस्तान को मुतारिफ करा रहे थे और एक तरह से पाकिस्तान का ट्रेजर है जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि हम उसको यकीन हमें नहीं आ रहा है कि हर शख्स जो है वो हमसे इतनी डिटेल्स पूछ रहा है। मीना बाजार इश्तराक था पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल विंग अबू धाबी के लेडीज विंग का। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिसकी प्रमोशन है। मकसद ये है कि जो इतने लोग आ रहे हैं जैसे पवेलियन देख रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट देखेंगे तो वो इसको पसंद करेंगे। और जब हाथ से बनी अशिया डिस्प्ले हो तो आजकल सब दिलचस्पी जाहिर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला क्योंकि अब लोग हैंडमेड चीज़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को मीना बाजार में आलमी सयाहों की तरफ से भी पज़ीराई मिली। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।